एक बार फिर भाग दो। प्रिया अपनी फ्रेंड कविता से मिलने जाती है। रास्ते में एक जगह गाड़ी खड़ी करके जंगली गुलाब की झाड़ी को देखने लगती है। तभी पीछे से कोई आवाज देता है, अब आगे। ए मैडम, बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी? वैसे ही इतना सकरा रास्ता है, लगता है कि आप किसी की जान लेकर मानेंगी। आवाज सुनकर वह हड़बड़ा कर पीछे पलटी। उसने नजरें उठाकर इधर उधर नहीं देखा, सीधे अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। तभी टोकने वाला शख्स अपनी गाड़ी से नीचे उतरकर उसके आगे खड़ा हो गया। उसके कदम रुक गए। उसने सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। रोकने वाले बंदे की पर्सनैलिटी भी गजब थी। लगभग 6 हाइट, वाइट टी शर्ट, ब्लू जीन्स, गेहुआ रंग, घुंघराले बाल, दाएं हाथ पर टैटू काफी बड़ा सा, जो उसकी टी शर्ट की छोटी बाजू से आधा बाहर दिख रहा था। गले में रुद्राक्ष की माला। उसे ध्यान से देखकर उसने आंखें नीची कर ली। वो मैं उसके मुंह से निकला। नहीं, मैं ये चेक कर रहा था कि आप गूंगी तो नहीं हैं। ऐसा कहकर वो जोर से हंस दिया। प्रिया हंसी नहीं, उसने चुपचाप गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो चल दी। मोबाइल उठाकर टाइम चेक किया, 12:15 बज चुके थे। आगे जाने पर साइड मिरर में देखा तो वो शख्स भी अपनी गाड़ी में उसके पीछे आ रहा था। अजीब इंसान है, उसने मन ही मन सोचा। फालतू की बेतकल्लुफी दिखा रहा था। कविता के घर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। कविता के हस्बैंड का अपना बिजनेस था, काफी रिच फैमिली थी। कविता ने उसका बहुत वार्म वेलकम किया, बहुत खुश थी उसके आने से। और क्यों ना होती, 10 सालों बाद मुलाकात हो रही थी दोनों की। आज लंच पर मेरे हस्बैंड की मौसी भी आ रही हैं अपनी फैमिली के साथ। कहीं बाहर से आ रहे हैं? नहीं, यही पड़ोस में जो कोठी है उन्हीं की है। वाधवा ग्रुप्स का नाम सुना है तुमने? वाधवा इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। काफी बड़े लोगों से ताल्लुक रखती हो तुम। प्रिया मुस्कुराई। 15-20 मिनट बाद वो लोग आ गए। आपस में इंट्रोड्यूस करवाया गया। मौसा मौसी जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि इतने बड़े बिजनेस घराने से हैं। मौसी, शेखर कहाँ है? अरे बेटा, किसी का फोन आ गया था, आ रहा होगा। तभी आने वाले शख्स ने उसे चौंका दिया। इनसे मिलो, ये हैं द शेखर वाधवा। ये कहकर वह जोर से हंसी। पर प्रिया तो शॉक थी। ये वही था जो उसे सड़क में मिला था। वो उसे देखकर हंस रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी कविता ने उसका परिचय दे दिया। अच्छा ही हुआ, उसे कुछ बोलना नहीं पड़ा। खाने की टेबल पर भी कविता की मौसी सास उसे कहने लगी, अरे बेटा खाओ ना, तुम तो कुछ नहीं ले रही हो। खाने के बाद जब सब बैठे तो कविता ने कहा, अरे शेखर, कोई अच्छा सा गाना सुनाओ। ये जनाब गाने का शौक भी रखते हैं। हाँ, और दूसरों का मजाक उड़ाने में भी। प्रिया ने मन ही मन सोचा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम समझाओ। सच में आवाज बहुत अच्छी थी। वो सुरों में डूबकर कब खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई उसे पता ही नहीं चला। तभी किसी ने पीछे से उसे धीरे से कहा, खूबसूरती का इतना भी गुरूर अच्छा नहीं है कि मैडम सामने वाले को नेग्लेक्ट कर दिया जाए। वो मुड़ी तो पीछे शेखर खड़ा था। अगर मेरी आवाज की जरा सी तारीफ कर दोगी तो तुम्हारे शब्दों का खजाना खाली नहीं हो जाएगा। प्रिया का चेहरा लाल हो उठा। वो तेज से कदमों से आकर सबके साथ खड़ी हो गई। कविता कहने लगी, तुम्हें कैसा लगा गाना? अच्छा था। सामने से शेखर ने अपने दिल पर हाथ रखकर शरारत से कहा, शुक्रिया। अच्छा, मैं चलती हूँ, काफी देर हो गई है। आप कहें भाभी तो मैं छोड़ देता हूँ। काफी देर हो गई है, गाड़ी कल हमारा ड्राइवर ले आएगा। वैसे भी मुझे कल मॉर्निंग में वहाँ काम है। नहीं, मैं चली जाऊंगी, आप लोग परेशान ना हो। अरे प्रिया, पहुँचते हुए रात हो जाएगी। ये रास्ता बीच में सुनसान हो जाता है। कविता के आगे प्रिया की एक नहीं चली। उसने शेखर को उसके साथ भेज दिया। वो गाड़ी में अगली सीट पर नहीं बैठी, पीछे बैठ गई। सोचने लगी, अब वो कविता के यहाँ बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि कविता को अपने यहाँ बुलाएगी। ये चिपकू इंसान वहाँ रहता है, वहाँ जाना ठीक नहीं है।
अब आगे अगली किश्त पड़े कैसा था उनका 1.5 घंटे का सफर। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ आपसे इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।